बदकिस्मती से 70 साल गुजरने के बाद हम एक कौम नहीं बन सके, अभी तक हुजूम की सूरत में खड़े हैं। तो कौम को सबसे पहले बाशऊर होना पड़ेगा, वरना ये बेशऊर कौम, बिरयानी की प्लेट पे वोट देने वाले लोग, ये तो फिर ऐसे लोगों को ही मुंतखब करते रहेंगे और यही बार बार हमारे ऊपर मुसल्लत होते रहेंगे। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जो इस्तेहसाल इस कौम का किया जा रहा है, और ये होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसके लिए अमली तौर पे खुद तैयार हैं, कौम की जो हालत है और कौम फिर भी उन लोगों के नारे लगाती है, तो फिर इनके साथ ये होना चाहिए जब तक हम शऊर की मंजिलें तय नहीं करेंगे। हजरत मुआज बिन जबल ने घोड़े से उतरने से इनकार कर दिया जब यमन में गए। कहा मुझे पता चला तुम्हारी धरती में एक गुस्ताख रसूल बसता है, जब तक वो गुस्ताख यहाँ मौजूद है मैं इस धरती पे कदम नहीं रख सकता। और ये बात हमारा मौकफ दो टोक और वाज़ेह है कि गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है और उसको बतौर हद कत्ल किया जाएगा, बतौर ताजीर कत्ल नहीं किया जाएगा। और अगर वो माफी मांगे भी तो चूंकि बतौर हद कत्ल किया जाएगा, उसकी माफी काबिल कबूल नहीं होगी। हजरत नबी रहमत अरफात के मैदान में खड़े हैं तो किसी ने आके कहा, ए अल्लाह के महबूब, फलां शख्स लब्बैक लब्बैक पुकारता हुआ हज करने आ रहा था, उससे गिरा है, गर्दन की हड्डी टूट गई, मौत वाक़या हो गई। फरमाया उसे एहराम में ही कफन दिया जाए। और फिर इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन जब कब्र से उठाया जाएगा, इसके लबों पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं होंगी, ये तलबिया पढ़ता हुआ उठेगा। क्योंकि जिस हालत में मौत आती है उसी हालत के अंदर वो उठाया जाता है। जब हजरत इमाम हुसैन का सर अनवर दस्ते कातिल ने काटा तो उस वक्त सर कहाँ था? सजदे में झुका हुआ था। हुसैन इब्ने अली का सर कातिल ने उस वक्त काटा जब सजदे में झुका था। और कब्रों से उठाए जाएंगे, लेकिन हुसैन इब्ने अली का सर सजदे से उठाया जाएगा। तो हुसैन तो आज भी सजदे में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में जंजीरें, ऊंट पे बांध करके जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीदों की लाशों के करीब से गुजारा गया तो गशी पे गशी तारी हो रही थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे। और वो घड़ियां भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर कितनी दर्दनाक थी कि जब शहजादियां ऊंटों के साथ बांधी गई थी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा का सर अपने सामने चलता हुआ देखते थे। और ये दर्दनाक लम्हे कि जब रात की घड़ी आई तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन के आंसू नहीं थमते और उनको गशी पे गशी आती है, तो वो आगे बढ़ के उनको अपनी आगोश में समेटती हैं और कहा, ज़ैनुल आबिदीन क्या हुआ? कहा कि पुप्पो जान, अगर हो सके तो बाबा का सर कुछ देर के लिए मेरी गोद में नहीं आ सकता है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, उतनी देर तक कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने मोमिन भाई के लिए वो पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। अपने लिए बहरहाल बंदा बेहतर ही चाहता है, तो जब वो इस मिजाज में ढल जाए, मैं अपने मोमिन भाई के लिए वही चाहूँगा, तो फिर मुझे बताओ, मुआशरे के अंदर फैलती हुई रूहानी बीमारियां, हसद, हिक़्क़त, बुग़्ज़, कीना, नफरत, ये कहीं आपको नजर भी नहीं आए। यजीद ने जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया और हजरत इमाम हुसैन के खानदान को शहीद किया, यजीद का सिर्फ यही बद किरदारी का मरहला नहीं था, क्या क्या ज़्यादतियां नहीं की। 700 सहाबा हर्रा के वाक़या में शहीद किए यजीद ने और 10,000 ताबईन शहीद किए। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के साथ घोड़े बांधे और वो मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल के करीब लीद करते रहे। 3 दिन तक मदीने का हरम इन्होंने पामाल किया। मदीना के घरों के अंदर ये बदकमाश दाखिल हुए। 1002 शीज़ाएं इन बदकारों की बदकारियों की वजह से कवारी हालत के अंदर हमला हुआ और फिर मक्कातुल मुकर्रमा में काबातुल्लाह पर गोले बरसाए और काबा का गुलाफ जल गया। यजीद के ये करतूत थे।